हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो वाईटी। तो प्रीवियस वीडियो में हमने इन्वेंट्री पर काम किया था और यहाँ पर सारी की सारी इन्वेंट्री को हमने गेट किया था। अभी फिलहाल मेरे केस में कोई भी शो नहीं कर रहा है क्योंकि थोड़ा सा हमको हमारी एप्लीकेशन में भी चेंजेस करने हैं, इसीलिए मैंने यहाँ से जितने भी इन्वेंट्री के एंट्रीज थे यानी इन और आउट की रिक्वेस्ट थी उसको मैंने डिलीट कर दिया है। मैं एक बार आपको डेटाबेस में भी बता देता हूँ। चलते हैं मोंगोडीबी कॉम्पास पे और यहाँ से अगर आप देखेंगे इन्वेंट्रीज का जो हमारा कलेक्शन है वो अभी एम्प्टी है। आपके केस में अगर अभी फुलफिल होगा या फिर इसमें कुछ भी डेटा होगा तो आप उसको डिलीट कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास क्या है, अगर आप इन्वेंट्री मॉडल में नोटिस करेंगे तो हमने डोनर को जो है कमेंट करके रखा था। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर डोनर पर काम करना है। यानी अगर मैं इस डोनर पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे डोनर की डिटेल्स शो होनी चाहिए। उसीलिए हमको क्या करना है, यहाँ पर इस डोनर की फील्ड पर काम करना है। अगर हमारे पास ये डोनर की फील्ड रहेंगी तभी हम जो इसको डिस्प्ले करा पाएंगे। अगर हमारे पास ये एम्प्टी आएगा, क्योंकि देखिए रिक्वायर हमने यहाँ पर कमेंट करके रखा था, तो जब भी आप न्यू रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे तो उसके साथ में डोनर अभी नहीं आएगा। इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको अनकमेंट करना है। अनकमेंट करने के बाद हम क्या करेंगे, एक और चेंज इसके अंदर कर लेंगे। डायरेक्ट डोनर ईमेल के बदले हम क्या करेंगे, इसको सेम ईमेल कर देंगे ताकि हम इसकी मदद से रिकॉर्ड्स को फेच करा पाए। अब यहाँ पे हम चेंजेस कर रहे हैं, यानी इन्वेंट्री मॉडल के अंदर हम चेंजेस कर रहे हैं और ऑलरेडी हमने डोनर ईमेल का यूज किया हुआ है। कहाँ पर, एक बार मैं एप्लीकेशन में आपको बता देता हूँ। एड इन्वेंट्री का जो मॉडल है उसके अंदर हमने डोनर ईमेल लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इसकी जो स्टेट है और इसकी जो वैल्यू है उसको भी हमको चेंज करना है। चलते विजुअल स्टूडियो कोड में और मॉडल को ओपन कर लेंगे और इसके अंदर जो हमारे पास डोनर ईमेल की स्टेट है इसको भी हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। इसको नॉर्मल ईमेल की स्टेट बना देंगे। सो डोनर ईमेल कट कर दिया, इसके बदले लिखे ईमेल और उसके बाद में डायरेक्ट सेट ईमेल। उसके बाद में हम इस हैंडल फंक्शन के अंदर भी चेंजेस कर लेंगे। जैसे कि हम ईमेल इसमें प्रोवाइड कर रहे थे ना, तो यूजर का ईमेल हमको प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली जो डोनर का ईमेल रहेगा हम उसको डिस्प्ले करा सकते हैं। तो इसको आप कट कर लीजिए। अब इस डोनर ईमेल की जरूरत नहीं है तो इसको भी आप रिमूव कर सकते हैं। इसको हमने यहाँ से रिमूव कर लिया। अब नीचे आपको क्या करना है, जो हमारे पास इनपुट है, कौन सा इनपुट, ये जो डोनर ईमेल है इसके अंदर जो वैल्यू है उसको भी चेंज करना है और इसके सेटर फंक्शन को भी हमको चेंज करना है। चलते हैं वापस और नीचे आ जाते हैं। ये रहा हमारे पास इनपुट टाइप ऑफ डोनर ईमेल। तो इसमें आपको क्या करना है, वैल्यू में सिंपल ईमेल लिखना है और उसके बाद में सेट डोनर ईमेल के बदले आप इसको कट करके सिंपल सेट ईमेल यहाँ पर ऐड कर देंगे। सेव कर लेना इसको। तो यहाँ पर ये दो करेक्शन हमने कर लिए। इसके साथ में हमको क्या करना है, इन्वेंट्री कंट्रोलर के अंदर भी थोड़े से चेंजेस करने हैं। जैसे कि हम यहाँ पर न्यू रिकॉर्ड को सेव कर रहे हैं ना, तो इसमें हमने ये जो इफ का कंडीशन है उसमें हॉस्पिटल की आईडी दी थी, लेकिन यहाँ पे हमको अब डोनर की आईडी भी पास कराना है क्योंकि हम मैनुअली इसको पास नहीं करा रहे। अगर ये हॉस्पिटल नहीं है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक एल्स का चेन ऐड कर देंगे। यानी इफ एल्स ब्लॉक होता है ना, उसका हम यूज करेंगे। पहले शुरू आप क्या करें, जो भी आपका इफ का ब्लॉक है, कौन सा वाला मैं आपको बता देता हूँ, स्क्रॉल अप करिए। ये जो इफ का ब्लॉक है देख सकते हैं आप, लाइन नंबर 21 पे जो शो हो रहा है ना, इन्वेंट्री टाइप इक्वल टू आउट। तो इसमें भी आपको एक करेक्शन करना है कि हमने क्या किया था, इसमें इन्वेंट्री टाइप को जो है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से गेट किया था। अब यहाँ से ये ठीक है कंडीशन, लेकिन हमने यहाँ पर एग्रीगेट फंक्शन यूज किया हुआ है और इसमें जो इन्वेंट्री टाइप है ये हमारे मॉडल का टाइप है और यहाँ पर जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से हम गेट कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है। इसीलिए आप क्या करें, इसमें से इन्वेंट्री टाइप को आप रिमूव कर लें, इसकी जरूरत नहीं है। उसके बदले यहाँ पर हमने डायरेक्टली रिक्वेस्ट डॉट बॉडी का इस्तेमाल किया था, तो ये ओके कंडीशन है। उसके बाद में ये जो इन्वेंट्री टाइप है ये हमारे मॉडल में से ऑटोमेटिकली हम गेट कर लेंगे एग्रीगेट फंक्शन की मदद से। और इसके अलावा कहीं पर यूज किया हुआ है चेक कर लेते हैं, तो सेकंड वाले में भी है, तो ये ठीक है। ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से नहीं आ रहा है, ये हमारे स्कीमा के अंदर से आ रहा है, तो ये करेक्शन हो गया। उसके बाद में मैं आपको बता रहा था कि ये जो आउट है ना, तो इसका जो इफ ब्लॉक है उसके बाद में हमको एक एल्स की कंडीशन ऐड करनी है। अगर ये आउट नहीं है तब क्या होगा, यहाँ पर हम डोनर का ईमेल भी गेट कर लेंगे। कैसे करेंगे, अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर एरो पर क्लिक करिए, तो पूरा इफ का ब्लॉक जो है यहाँ पर मिनिमाइज हो जाएगा। इसके बाद में डायरेक्टली आप यहाँ पर एल्स ब्लॉक लिख सकते हैं और एल्स के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपल लिखना है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट डोनर। ये रहेगा, जो भी यूजर की आईडी है उसको हम गेट कर लेंगे। अगर हमको मिलती है तब उसकी जो अंडरस्कोर आईडी की फील्ड है उससे हम इसको फुलफिल करा देंगे। जैसे हमने हॉस्पिटल के लिए किया था सेम उसी तरीके से हम इस डोनर के लिए भी ऐड कर देंगे। सेव कर लेते हैं इसको और अगर वापस से मैं इसको मैक्सिमाइज करूं तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये शो होगा, पूरी कंडीशन रहेंगी। उसके बाद में लास्ट में देखिए ये जो आउट है उसमें रहेगा हॉस्पिटल की आईडी और जो एल्स है यानी आउट रिक्वेस्ट नहीं है तब क्या होगा, यहाँ पर डोनर की आईडी यहाँ पर गेट करेगा। आई होप आपको समझ रहा होगा। सेव कर लेंगे इसको और एक बार टेस्ट कर लेंगे कि हमको डोनर की आईडी मिलती है या नहीं।
तो चलते हैं वापस और यहाँ से हम इसको एक बार रिफ्रेश कर लेंगे। हमारी एप्लीकेशन रिफ्रेश हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड इन्वेंट्री पर क्लिक करेंगे और इनके लिए एक रिक्वेस्ट ऐड कर देंगे। ब्लड ग्रुप आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ओ पॉजिटिव। और अब जो डोनर ईमेल लिखेंगे ना आप, तो आपके जो भी यूजर्स हैं, मैं एक बार आपको डेटाबेस में बता देता हूँ। हमारे पास जो यूजर का कलेक्शन है उसके अंदर जो भी डोनर है, जैसे कि हमने एक बना के रखा था देखिए डोनर, तो उसकी सेम ईमेल आईडी हमको यूज करना है, क्योंकि हमको क्या करना है, एक्चुअल में डोनर का ईमेल, उसका नेम और कॉन्टेक्ट शो कराना है। इसीलिए आप क्या करें, जो भी लॉगिन यूजर है उसी का ऐड करें। तो यहाँ पे हमने इसका आईडी रखा था donor@donor.com, तो इसका हम यूज कर लेंगे। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और इसकी क्वांटिटी 20 कर लेते हैं और यहाँ पर मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड, ओके पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे पास एक रिक्वेस्ट क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे देखिए डोनर ईमेल बता रहा है ना, तो यहाँ पे भी आपको चेंजेस करना है, क्योंकि एम्प्टी बता रहा है। देख सकते हैं आप, ये जो डोनर का ईमेल है यहाँ पे एम्प्टी शो कर रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जाना है होम पेज के अंदर। पेजेस के अंदर हमारे पास है होम पेज और इसमें हमने देखिए डोनर ईमेल लिखा हुआ है ना, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये तो टेक्स्ट है। अब इसकी जो वैल्यू गेट हो रही है वो डायरेक्ट डोनर ईमेल गेट हो रही है, लेकिन हमने इसको चेंज कर दिया है। अगर अभी आप डेटाबेस में देखेंगे, जैसे कि मैं आपको इन्वेंटरीज बता देता हूँ, तो न्यू रिकॉर्ड हमने जो क्रिएट किया है ना, उसमें देख सकते हैं आप, यहाँ पर डोनर की आईडी भी गेट हो रही है बराबर से, और इसमें हमारे पास अब है ईमेल का ऑब्जेक्ट। तो इस ईमेल के ऑब्जेक्ट को आपको रिप्लेस करना है इस डोनर ईमेल से। तो पहले हम डोनर ईमेल लिख रहे थे, उसके बदले अब हम डायरेक्टली ईमेल लिखेंगे। पूरा डोनर ईमेल लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा नेमिंग कंफ्यूजन हो रहा था, इसीलिए मैंने इसको करेक्ट कर लिया है। आप भी अपने हिसाब से इसको करेक्ट कर लें, वरना सोर्स कोड में से भी आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर। तो देखिए यहाँ पे बराबर से ईमेल आईडी शो हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और रिकॉर्ड ऐड कर देंगे। सो यहाँ पर ब्लड टाइप आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि AB+, और ईमेल आईडी आपको वही ऐड करना है यहाँ पर जो आपके पास एक्चुअल में यूजर है। अगर आपके पास वो ईमेल आईडी यूजर नहीं है तो वो फिर एरर शो करेगा। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मैंने इनवैलिड ईमेल आईडी, वैलिड है ये ईमेल आईडी लेकिन रजिस्टर नहीं है हमारी एप्लीकेशन पर, तो ये कैसा एरर शो करेगा मैं एक बार आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर ऐड किया d@d.com और फिर क्वांटिटी यहाँ पर 50 ऐड कर दिया। जैसे सबमिट पर क्लिक करूंगा तो देखिए कुछ इस तरीके से हमको एरर मैसेज शो करेगा, एरर इन क्रिएट इन्वेंट्री API। तो यहाँ पर तो बराबर से एरर शो नहीं करेगा, आप इसको कंसोल में चेक कर सकते हैं। जैसे कि देखिए कंसोल में आपको मैसेज मिल जाएगा यूजर नॉट फाउंड, यानी कि जो ईमेल आईडी से आप रिक्वेस्ट ले रहे हैं ना, वो हमारी एप्लीकेशन पे रजिस्टर नहीं है। तो इसके बदले आप क्या करेंगे, देखिए अगर मैं यहाँ पर donor@donor लिखूंगा ना, तो ये बराबर से काम करेगा। तो जितने भी आपके पास यूजर है, मैं एक बार आपको यूजर भी बता देता हूँ। हमारे पास डोनर के लिए एक ही है, या फिर मैंने कुछ और क्रिएट किया होगा, देख लेता हूँ मैं। टेस्ट के नाम से भी है देखिए, तो मैं टेस्ट के नाम से एक दूसरा रिकॉर्ड क्रिएट कर लेता हूँ। आपके केस में जितने भी डोनर के रोल के हिसाब से आईडी क्रिएट है, तो उसके हिसाब से आप इसमें ऐड करके चेक करिए। जैसे कि मैं यहाँ पर फिर से AB+ कर देता हूँ और टेस्ट वाला जो है ऐड कर देता हूँ, test@test.com, और यहाँ पर क्वांटिटी 50। अब मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ तो देखिए न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड। अब ये रिकॉर्ड क्यों क्रिएट हुआ है, क्योंकि इसकी आईडी हमारे पास अवेलेबल है। ओके पर क्लिक करूंगा तो देखिए 2 रिकॉर्ड हमारे पास क्रिएट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस डोनर पेज पर काम करेंगे। तो इसके लिए हम एक न्यू पेज क्रिएट कर लेंगे। तो पेजेस के अंदर आप क्या कर सकते हैं, एक न्यू फोल्डर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर बना देता हूँ और इसका नाम मैं रखता हूँ डैशबोर्ड। डैशबोर्ड के अंदर हम क्या करेंगे, एक न्यू फाइल बना देंगे donor.js, और इसको फंक्शनल कंपोनेंट हम बना देंगे RAFCE, रिएक्ट एरो फंक्शन विथ एक्सपोर्ट। और इसके अंदर एक हेडिंग में ऐड कर देता हूँ H1 और इसको कर देंगे डोनर पेज। और इसको आपको जो है लेआउट से भी रैप करना है, तो आप इस डिव को कट कर लें। इसके बदले हम क्या करेंगे, लेआउट से इसको रैप कर लेंगे। मेक श्योर ओपनिंग और क्लोजिंग टैग में इसको रैप करें और क्रॉस चेक करें कि ये बराबर से इंपोर्ट हुआ है या नहीं। सेव कर लेते हैं इसको। सेव करने के बाद आपको क्या करना है, app.js में इसका राउट बनाना है। ऑलरेडी हमने इसको बता के रखा है, जैसे कि अगर आप URL देखेंगे तो यहाँ पर /donor है, तो इसका हम यूज कर लेंगे। चलते हैं वापस app.js में और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारा होम राउट है, रजिस्टर लॉगिन है, तो होम राउट को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट। अब इस पाथ में हम क्या करेंगे, डोनर को ऐड कर देंगे। सो आपको लिखना है डोनर, और होम पेज के बदले हम क्या करेंगे, यहाँ पर डोनर का जो पेज क्रिएट किया हुआ है उसको हम यहाँ पर इंपोर्ट कर देंगे। देखिए सजेशन आपको शो करेगा, इस पर क्लिक करिए, कंपोनेंट ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पे, तो देखिए कुछ इस तरीके से डोनर पेज शो हो रहा है और थोड़ा सा CSS हमारा मैसअप हो चुका है।
तो इसको आप फिक्स कर सकते हैं index.css की फाइल में, या फिर हमने कोई और फाइल बनाई थी क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा, इसमें layout.css की फाइल है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो एक्टिव की क्लास है ना, इसमें मार्जिन ऐड कर देंगे। तो आपको लिखना है मार्जिन टॉप, और इसको दे देंगे हम 25 पिक्सल। इतना इनफ रहेगा। सेव कर लेते हैं इसको। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर और इसको रिफ्रेश कर लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये शो करेगा और ठीक ठाक लग रहा है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर डोनर को शो कराना है, यानी कितने डोनर्स हमारे पास अवेलेबल है और उन्होंने कौन सा ब्लड डोनेट किया हुआ है, तो ये हमको डिस्प्ले कराना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक न्यू फंक्शन क्रिएट करेंगे और फिर उसको जो है इनिशियल टाइम पे यूज इफेक्ट हुक की मदद से डिस्प्ले कराएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक न्यू राउट क्रिएट करेंगे और फिर कंट्रोलर फंक्शन भी हमको क्रिएट करना है। तो चलते वापस विजुअल स्टूडियो कोड में, और इन फाइल्स को मैं क्लोज कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, इसकी हमको भी जरूरत नहीं है। app.js को भी रिमूव कर लेंगे और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इन्वेंट्री कंट्रोलर के अंदर एक न्यू फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। पहले फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ और फिर उसको इंपोर्ट कर देंगे, बाद में फंक्शन पर काम करेंगे। तो यहाँ पर मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, डायरेक्टली मैं लिख लेता हूँ गेट डोनर रिकॉर्ड और इसको कमेंट बना लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर फंक्शन आप लिख सकते हैं। हम क्या करेंगे, फंक्शन बना देंगे कॉन्स्ट, इसका नाम आप लिख सकते हैं गेट डोनर इक्वल टू async एरो फंक्शन। तो नॉर्मल async एरो फंक्शन बना के छोड़ दिया। अब चाहे तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स भी ऐड कर दे उसके अंदर। सेव कर लेते हैं इसको और नीचे हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट कर देंगे ताकि हम इसको राउट में यूज कर पाए। तो यहाँ पर इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे गेट डोनर्स। तो यहाँ पर ये एक्सपोर्ट भी हो चुका है। अब इसको हम इन्वेंट्री राउट के अंदर यूज कर लेंगे। तो उस फाइल को आप ओपन करिए, इन्वेंट्री राउट्स, और इसी को कॉपी पेस्ट हम कर सकते हैं। इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे हम क्या करेंगे, गेट ब्लड के बदले गेट डोनर रिकॉर्ड्स, और यहाँ पर मेथड सेम रहेगा राउटर डॉट गेट, और गेट इन्वेंट्री के बदले गेट डोनर्स, और यहाँ पर गेट इन्वेंट्री कंट्रोलर के बदले, अच्छा हाँ, कंट्रोलर लिखना हम भूल गए, हमने डायरेक्टली इसका नाम रखा है गेट डोनर्स। तो इसका नाम हम रखेंगे गेट डोनर्स कंट्रोलर। फिर से कॉपी कर लेते हैं इसको और नीचे एक्सपोर्ट कर देंगे, पेस्ट, सेव कर लेते हैं इसको। चलते हैं वापस राउट के अंदर और यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर देंगे। तो आपको लिखना है गेट डोनर कंट्रोलर। मेक श्योर इसको इंपोर्ट भी करिए, सजेशन शो करेंगे, उस पर क्लिक करिए, ये फंक्शन ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको। अब चलते हैं वापस इन्वेंट्री कंट्रोलर के अंदर और यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है गेट डोनर कंट्रोलर का, इस पर अब हम काम करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक का यूज कर लेंगे ताकि अच्छे से हम एरर और रिस्पॉन्स को हैंडल कर पाए। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले console.log कर देंगे, जो भी एरर है उसको एज इट इज यहाँ पर प्रिंट कर दो। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिटर्न करेंगे रिस्पॉन्स को। तो आपको लिखना है रिटर्न res.status ऑफ 500 सेंड के अंदर हम क्या करेंगे, सक्सेस को कर देंगे फॉल्स। तो आप लिखेंगे सक्सेस फॉल्स। उसके बाद में आप मैसेज भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि एरर इन डोनर रिकॉर्ड्स, और उसके बाद में एरर का रिस्पॉन्स हम एज इट इज यहाँ पर पास करा देंगे ताकि हम इसको कंसोल पे और नेटवर्क टैब में भी देख पाए। तो हमारा एरर रिस्पॉन्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे कॉन्स्ट, और यहाँ पे हम लिखेंगे ऑर्गेनाइजेशन इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट, और जो भी हमारे पास यूजर है यानी यूजर आईडी है ना, टोकन में से हमारे पास यूजर आईडी आएगा, तो उससे हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के आईडी को फुलफिल कर देंगे। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर फाइंड करेंगे डोनर को, और फाइंड के लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना देंगे कॉन्स्ट डोनर आईडी इक्वल टू, फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, अवेट करेंगे, क्योंकि हमारा फंक्शन एसिंक है तो हम अवेट कर सकते हैं। आप लिखेंगे अवेट। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इन्वेंट्री मॉडल का इस्तेमाल करेंगे और उसमें से हमारे पास जो भी डोनर की फील्ड है, यानी हमने जो डोनर की फील्ड बना के रखी है ना, ये जो डोनर का ऑब्जेक्ट है, अब ये हमारे पास है, इसको आप डेटाबेस में भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप इन्वेंट्रीज ओपन करेंगे तो हमारे पास देखिए डोनर है और डोनर के अंदर एक ऑब्जेक्ट आईडी है, तो इसको हम गेट करेंगे और इसकी मदद से डोनर रिकॉर्ड को शो कराने वाले हैं। चलते हैं कंट्रोलर में और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एग्रीगेट फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, या फिर उसके बदले हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्टिंक्ट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमको मोंगोस के अंदर मिलता है, जिसकी मदद से सेम जैसा आप एग्रीगेट की मदद से मैच करके वेरिएबल के अंदर वैल्यूज को स्टोर कराते हैं, सेम उसी तरीके से आप डिस्टिंक्ट फंक्शन के अंदर शॉर्टकट में वो चीज कर सकते हैं। जैसे कि हम क्या करेंगे, डोनर की मदद से इसको गेट करना चाहते हैं, यानी हमारे पास डेटाबेस में देखिए ये जो डोनर की फील्ड है उसकी मदद से हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड्स को गेट करने वाले हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर डोनर को ऐड किया हुआ है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को भी ऐड कर देंगे, क्योंकि उसकी आईडी हमको लगेंगे, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन है तभी जो है वो ये सारी चीजें देख सकती है। तो उसके लिए हम लिखेंगे ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमने ऊपर वेरिएबल बना के रखा है ना,
उसी को हम क्या करेंगे यहाँ पर पास करा देंगे। तो आपको लिखना है ऑर्गेनाइजेशन, और आप चाहें तो इसको console.log भी कर सकते हैं। हम इसको डायरेक्टली जो है कंसोल में चेक करेंगे ब्राउजर के। तो अभी फिलहाल इसको फाइंड कर लेते हैं। सेव कर सकते हैं आप यहाँ पे भी, और इस फंक्शन को कॉल भी कर सकते हैं आप। कॉल कहाँ पे करना है आपको, इसको डोनर फंक्शन में आपको कॉल करना है। तो जो डोनर का कंपोनेंट है उसके अंदर हम क्या करेंगे, यूज इफेक्ट हुक की मदद से इसको कॉल कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, सबसे पहले यूज इफेक्ट हुक को इंपोर्ट करना है, साथ ही में स्टेट भी लगेंगी, इसीलिए हम यूज स्टेट हुक भी ऐड कर देंगे कॉन्स्ट, और इसका नाम मैं रखता हूँ डेटा। सेट डेटा इक्वल टू यूज स्टेट, और इनिशियल इसको एम्प्टी रखेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे फाइंड डोनर रिकॉर्ड्स। ये क्या है, ये फंक्शन है। तो यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर लेंगे कॉन्स्ट, इसका नाम हम रखेंगे गेट डोनर्स इक्वल टू, फिर यहाँ पे एसिंक फंक्शन। ये हो गया हमारा एसिंक फंक्शन। इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, ट्राई कैच ब्लॉक का इस्तेमाल कर लेंगे, और कैच के अंदर आप console.log कर सकते हैं एरर को। तो console.log ऑफ एरर, जो भी एरर है उसको एज इट इज यहाँ पर प्रिंट करा दो। और हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो है एपीआई को हिट करा देंगे। तो एपीआई के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है कॉन्स्ट डिस्ट्रक्चर। डिस्ट्रक्चर क्या करेंगे, जो भी डेटा हमको ये एपीआई रिटर्न करके देगा उसको हम डायरेक्टली डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, अब वेट करेंगे। फिर एपीआई का हमको यूज करना है, क्योंकि हमने यहाँ पर इंटरसेप्टर का यूज किया हुआ है, इसलिए हम डायरेक्टली एपीआई का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद में आप मेथड बता सकते हैं, तो गेट हमारा मेथड है। उसके बाद में यूआरएल एंड पॉइंट, तो हमारे केस में है इन्वेंट्री स्लैश, फिर उसके बाद में हमारे पास है गेट स्लैश डोनर्स। आपने राउट में जो भी यहाँ पर एंड पॉइंट दिया हुआ है ना, गेट डोनर्स, सो मेक श्योर ये और यहाँ पर ये दोनों सेम होना चाहिए, तभी ये काम करेगा। अब अगर हमको डेटा मिलता है तो आप इसको console.log भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ console.log ऑफ डेटा, जो भी डेटा है उसको एज इट इज प्रिंट करा दो। और आप चाहे तो सेट भी कर सकते हैं डेटा को, तो मैं यहाँ पर सेट फंक्शन भी कॉल कर लेता हूँ, सेट डेटा। और सेट डेटा के अंदर हम क्या करेंगे, जो भी डेटा है उसको यहाँ पर सेट करा देंगे डेटा के अंदर। और हमने इसको भी रिटर्न नहीं किया हुआ है ना, देखिए डोनर आईडी है, डायरेक्टली सिर्फ डोनर आईडी ही हमारे पास गेट होने वाली। तो पहले console.log चेक कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, console.log कर लेता हूँ। डायरेक्टली हम क्या करेंगे, मेन कंसोल में ही देख लेंगे। तो सेट डेटा को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, उसकी भी जरूरत नहीं है। सेव कर लेते हैं इसको, और इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, यूज इफेक्ट हुक के अंदर कॉल कर लेंगे। तो आपको लिखना है यूज इफेक्ट। ये है फंक्शन जिसके अंदर हम मल्टीपल फंक्शंस भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और इसके अंदर हम डिपेंडेंसी भी पास करा सकते हैं। तो एम्प्टी डिपेंडेंसी रखेंगे, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो आपको लिखना है गेट डोनर्स, ये फंक्शन को आपको कॉल कर देना है। सेव कर लेते हैं इसको, और इसको एक बार टेस्ट कर लेंगे। और कोई फाइल हमारी अनसेव है, ये कंट्रोलर की फाइल है, इसको भी सेव कर लेते हैं पहले। चलते वापस एप्लीकेशन पर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इन्वेंट्री पर क्लिक करता हूँ, और साथ ही में डेवलपर कंसोल ओपन कर लेंगे, और इसके अंदर कंसोल, और यहाँ पर कुछ तो भी एरर है, तो कोई बात नहीं। अभी हम क्या करेंगे, रिफ्रेश कर लेंगे इसको। तो अभी कोई भी एरर अपने पास नहीं है। अब मैं डोनर पर क्लिक करता हूँ, तो कंसोल में हमको डोनर आईडी शो होना चाहिए, और यहाँ पर तो कुछ भी शो नहीं हो रहा है। नेटवर्क टैब में देख लेंगे एक बार, इसको क्लियर कर लेते हैं हम, और फिर से रिकॉर्ड को हिट कराएंगे, तो क्लियर कर लेंगे। और यहाँ पर डोनर पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर 204 की रिक्वेस्ट जा रही है, देख सकते हैं आप। और इसमें क्या रिस्पांस मिल रहा है एक बार चेक कर लेंगे। नो कंटेंट आ रहा है, तो इसके अंदर कोई भी कंटेंट नहीं है, क्योंकि हमने रिटर्न नहीं किया हुआ है। देख सकते हैं आप, रिस्पॉन्स एम्प्टी है। और कंसोल चेक करेंगे तो यहाँ पे भी कुछ भी शो नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा कंट्रोलर फंक्शन है इसी के अंदर इसको console.log कर लेंगे, क्योंकि हमने कुछ भी रिस्पॉन्स सेंड नहीं किया हुआ है ना, इसलिए हम ब्राउजर डेवलपर टूल्स में उसको नहीं देख सकते। तो उससे बेटर है मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो हमारा सर्वर है ना, यानी जो टर्मिनल पे मैंने इसको रन कराया हुआ है, तो उसी में इसको देख लेंगे। तो यहाँ पर आप क्या करें, console.log कर ले, console.log ऑफ डोनर आईडी। सिर्फ यहाँ पर हम क्रॉस चेक कर रहे हैं कि हमारे पास डोनर आईडी हमको मिलती है या नहीं। सेव कर लेते हैं इसको। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, पहले शुरू इन्वेंट्री चेक कर लेंगे, रिफ्रेश कर लेंगे इसको, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब डोनर पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमने डोनर पर क्लिक कर लिया। अब कंसोल चेक करेंगे, तो देखिए यहाँ पर आईडी हमारे पास बराबर से आ रही है, और 2 आईडी आ रही है। अब इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इसका डेटा भी एक्सेस कर सकते हैं। 2 आईडी क्यों आ रही है, क्योंकि हमारे पास इन्वेंट्री में 2 रिकॉर्ड्स है, और दोनों भी अलग अलग आईडी से यहाँ पर डोनर ने ऐड किया हुआ है, इसीलिए जो है वो शो कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, तो ये जो 2 आईडी हमारे पास आ रही है, अब उसकी मदद से हम यहाँ पर उसकी डिटेल्स को डिस्प्ले कराएंगे। कैसे कराएंगे, बहुत सिंपल है। देखिए ऑलरेडी हमारे पास डोनर आईडी है, इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं।
मैं console.log को कमेंट आउट कर देता हूँ। अगर आपको चेकआउट करना है तो आप इसको अनकमेंट करके भी चेक कर सकते हैं। अब इस इन्वेंट्री कंट्रोलर के अंदर हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स भी सेंड कर देंगे और उसको एक दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर देंगे जैसे कि कॉन्स्ट, और उसका नाम हम रख देंगे डोनर्स इक्वल टू, अगेन हम अवेट करेंगे। अवेट किस चीज का करना है, हम क्या करेंगे यहाँ पर यूजर मॉडल का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको यूजर मॉडल का इस्तेमाल करना है और इसमें हम क्या करेंगे, फाइंड फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। और फाइंड फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, जो भी डोनर की आईडी है उसको जो है हमारे यूजर मॉडल के अंदर जो आईडी है यानी जो यूजर है उसकी आईडी से हम यहाँ पर मैच करा देंगे। कैसे कराएंगे, सिंपल है। हम क्या करेंगे, डायरेक्टली अंडरस्कोर आईडी की फील्ड को टारगेट करेंगे और इसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट आपको ऐड करना है और इसमें हमारे पास एक और फंक्शन आता है $a, यानी यूजर आईडी के अंदर अगर डोनर आईडी है, यानी ये जो डोनर आईडी है ये और यूजर की आईडी अगर दोनों सेम है तब क्या करो, यहाँ पे जो भी डोनर्स का डेटा है वो डिस्प्ले करा दो और यहाँ पे रिटर्न कर देंगे हम रिटर्न res डॉट स्टेटस स्टेटस ऑफ 200 डॉट सेंड। सेंड के अंदर हम क्या करेंगे, सक्सेस को कर देंगे ट्रू, तो आपको लिखना है सक्सेस ट्रू। उसके बाद में मैसेज भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे मैसेज, और इसमें लिख सकते हैं आप डोनर रिकॉर्ड फैच सक्सेसफुली, और यहाँ पर डोनर को एज अ रिस्पॉन्स हम सेंड कर देंगे, तो आपको लिखना है डोनर्स। सेव कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब आप इसको जो है कंसोल में भी चेक कर सकते हैं। कंसोल में तो हमने चेक कर लिया, अब डबल से हम इसको कंसोल में चेक नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम इसको प्रिंट करा सकते हैं। अगर आपको कंसोल पे देखना है तो अब हम क्या करेंगे, ब्राउजर कंसोल का इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहाँ पर गेट डोनर फंक्शन में जो कि हमारे डोनर कंपोनेंट के अंदर हमने बना के रखा है ना, तो इसमें भी हमने console.log किया हुआ था, तो इसकी मदद से हम क्या करेंगे, इसको देख लेंगे एक बार। चलते हैं ब्राउजर पर और यहाँ पर इसको क्लियर कर देंगे, इन्वेंट्री पर क्लिक करते हैं, फिर से मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और अब डोनर पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर 204 आ रहा है और यहाँ पर 200 भी रिस्पॉन्स आ रहा है। तो 200 वाले पर क्लिक करिए और इसके अंदर अगर आप इसको फर्दर एक्सपैंड करेंगे, देखिए सक्सेस ट्रू है, मैसेज है और ये डोनर है ना ऑब्जेक्ट, इसको एक्सपैंड करिए। इसके अंदर आपको जो है मिल जाएगा सारा डिटेल्स, देखिए डोनर। तो इसमें से आपको जो जो डेटा यहाँ पर डिस्प्ले कराना है आप करा सकते हैं। तो ऑलरेडी हमने जो है इन्वेंट्री के अंदर जो है एक टेबल बना के रखा है, तो इसी को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या फिर फ्रॉम द स्क्रैच आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा टाइम बचे। तो होम पेज में हमने ये टेबल बना के रखा है, देख सकते हैं आप। तो ये पूरा का पूरा टेबल मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी एंड तक के मैंने टेबल को कॉपी कर लिया। अब चलते वापस डोनर पेज में और यहाँ पर H1 के बाद में या फिर डायरेक्टली आप टेबल को पेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मोमेंट के लिए पूछ रहा है ना, तो मोमेंट को भी आपको इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टी को कट करके कंट्रोल स्पेस, सजेशन शो करेंगे उस पर क्लिक करिए, ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा और डेटा में से ही सारी चीजें एक्सट्रैक्ट हो रही है, देख सकते हैं आप। सेम चीज है हमारे पास, हमने स्टेट भी डेटा के नाम से बना के रखा है ना, इसीलिए जो है यहाँ पर हमको ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, सिंपली हमको सेट करना है डेटा को। सो इसको अनकमेंट कर देंगे। जो भी हमारे पास डेटा है उससे हम क्या करेंगे, इसको फुलफिल करा देंगे। कैसे फुलफिल कराएंगे, देखिए यहाँ पे हमारे पास अगर सक्सेस होता है ना तभी हम इसको फुलफिल करा देंगे। तो इसको आप क्या करें, पहले शुरू कट कर लें और एक कंडीशन यहाँ पर ऐड कर दे, इफ वी गॉट डेटा, अगर हमको डेटा मिलता है और उसके अंदर सक्सेस रिस्पॉन्स मिलता है तब क्या करो, यहाँ पे सेट कर दो डेटा को। तो आप लिखेंगे सेट डेटा, और किससे आपको इसको फुलफिल करना है, हमारे पास डेटा का ऑब्जेक्ट है जो कि हमने डिस्ट्रक्चर करके रखा है। अगर हमको ये मिलता है तो इसके अंदर हमारे पास है डोनर्स, जो कि अभी हमने कंट्रोलर फंक्शन के अंदर बना के रखा है ना, देख सकते हैं आप। ये डोनर्स हम गेट करने वाले हैं यहाँ पर। तो अगर रिस्पॉन्स सक्सेस मिलता है तभी हम क्या करेंगे, इसको फुलफिल करा देंगे। जो भी हमारे पास डेटा की स्टेट है उससे क्या करेंगे, इस डोनर्स को फुलफिल करा देंगे और इसको जो है स्ट्रिंग के बदले इसको एरे कर देंगे, क्योंकि एरे में हमारे पास डेटा आ रहा है। और इस console.log को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, इसकी अभी हमको जरूरत नहीं है। और नीचे हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको चेंज कर देंगे। देखिए ये ब्लड ग्रुप है ना, तो उसके बदले हम ऐड कर देंगे नेम, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसका ईमेल आईडी ऐड कर देंगे। सो ईमेल आईडी, उसके बाद में फोन नंबर, और उसके बाद में यहाँ पर डेट को हम गेट कर लेंगे और बाकी को मैं रिमूव कर लेता हूँ। यहाँ से एक्स्ट्रा जो भी फील्ड्स है उसको रिमूव कर लेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मैप कर रहे हैं डेटा को। जब मैप करेंगे तो हमको रिकॉर्ड मिलेगा और उस रिकॉर्ड की मदद से हम यहाँ पर वैल्यूज को गेट कर रहे हैं। ये टीआर है और इनिशियली हमने इसको की प्रॉपर्टी पास की हुई है जो कि हमने कॉपी पेस्ट किया है, लेकिन आई होप आपको पता होगा ये कैसे काम करता है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर रिकॉर्ड डॉट ब्लड ग्रुप है, तो इसके बदले हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड डॉट नेम कर देंगे इसको। और अगर ये ऑर्गेनाइजेशन है ना तो और की कंडीशन यहाँ पर ऐड कर देंगे। सो पाइप का सिंबल आपको ऐड करना है। उसके बाद में अगेन हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड को टारगेट करेंगे, तो आपको लिखना है
रिकॉर्ड डॉट ऑर्गेनाइजेशन नेम, अगर ये ऑर्गेनाइजेशन नेम है, प्लस इसमें क्या करेंगे, कॉन्केट कर देंगे स्ट्रिंग को, और मैं थोड़ा सा स्पेस भी ऐड कर देता हूँ, और इसमें लिख लेंगे हम org, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन ने ऐड किया हुआ है, इसीलिए मैंने दो दो नाम यहाँ पर ऐड किया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, एक तो अगर उसका नेम है तो डायरेक्टली शो कर दो, नहीं तो अगर वो ऑर्गेनाइजेशन है तो फिर आगे उसको बताओ ये ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद में हमारे पास क्या है, ईमेल है, तो डायरेक्टली हम ईमेल लिखेंगे, डोनर ईमेल लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्वांटिटी था तो क्वांटिटी को मैं रिमूव कर लेता हूँ, क्वांटिटी की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली हमारे पास डेट है ना, तो डेट के लिए हमारे पास मोमेंट है ऑलरेडी, मोमेंट ऑलरेडी है तो इसका हम यूज कर सकते हैं। तो इस रिकॉर्ड ईमेल को मैं कट कर देता हूँ, सेव कर लेंगे इसको। तो ये कुछ इस तरीके से अभी दिखाई देगा। चलते हैं वापस एप्लीकेशन में और देखते हैं कि ये सही से काम करता है या नहीं। अब मैं डोनर पर क्लिक करता हूँ तो देखिए बराबर से रिकॉर्ड आ रहा है, लेकिन इसमें डेट नहीं आ रही है। सो डेट में हमारे पास कुछ इश्यू होगा, एक बार चेक कर लेते हैं डेट का क्या इशू है इसमें। टीडी मोमेंट, मोमेंट देख लेते एक बार, मोमेंट तो सही से इंपोर्ट हुआ है, क्रिएटेड एट है बराबर। आई थिंक हम फोन की फील्ड भूल गए ना, सो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर जो है ना इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। पहले हमने फोन यहाँ पर ऐड नहीं किया हुआ है, देखिए नेम ईमेल फिर फोन है ना, इसीलिए जो है ये सही से शो नहीं कर रहा है। फोन कर लेते हैं और फोन के बाद में फिर डेट है। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, तो देखिए अब बराबर से ये शो कर रहा है। तो परफेक्टली हमारे पास डोनर के रिकॉर्ड्स यहाँ पर आ रहे हैं, देख सकते हैं। अब डोनर का नेम रहेगा, उसकी ईमेल आईडी, फोन नंबर और फिर कब उसने डोनेट किया था तो उसकी डेट भी यहाँ पर मेंशन रहेंगी। इन्वेंट्री के अंदर उसका रिकॉर्ड है और डोनर के अंदर आप चेकआउट कर सकते हैं कितने डोनर्स हमारे पास अवेलेबल है। उसी तरीके से आप हॉस्पिटल का रिकॉर्ड भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन है, डोनर और हॉस्पिटल दोनों से डील कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ एज अ यूजर लॉगिन करूंगा तो मेरे पास ये फंक्शनैलिटी नहीं होना चाहिए, तो उस पर भी हम लास्ट में काम करेंगे। तो यहाँ तक आप इसको कंप्लीट करके रखिए। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हॉस्पिटल पर काम करेंगे, यानी जैसे इस पर क्लिक हो तो हॉस्पिटल की डिटेल्स हमारे पास शो होना चाहिए, और जो भी हमने करेक्शन इसके अंदर किया है सो मेक श्योर आप भी वो सारी करेक्शन कर ले। जैसे कि हमने मेन हमारे मॉडल के अंदर चेंजेस करके रखा है, जैसे कि देख सकते हैं डोनर के अंदर किया, फिर इसके बाद में डोनर ईमेल के बदले ईमेल किया। उसी तरीके से कंट्रोलर के अंदर भी हमने जहां पर हम रिकॉर्ड को ऐड कर रहे हैं उसमें भी थोड़े से चेंजेस किए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं आउट की इफ कंडीशन में हमने एल्स पार्ट भी ऐड किया हुआ है, जिसमें ऑटोमेटिकली हम डोनर की आईडी ऐड कर रहे हैं। उसके बाद में हमने फिर यहाँ पर फंक्शन क्रिएट किया डोनर को गेट करने के लिए, और साथ ही में डोनर का पेज क्रिएट किया और यूज इफेक्ट हुक की मदद से उसको इनिशियल टाइम पे यहाँ पर गेट कर लिया। फिर टेबल की फॉर्म में हमने उसको डिस्प्ले करा दिया, और नॉर्मल एक मार्जिन टॉप की सीएसएस की प्रॉपर्टी हमने लेआउट सीएसएस में ऐड कर दी। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी दिक्कत आती है तो सोर्स कोड में से अपने कोड को जरूर कंपेयर करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।